देखिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूँ राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 12 का 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है ना? और इसमें जो है हम लगाने का प्रयास करेंगे बिना देरी किए हुए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है? बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है y इक्वल एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू। लेकिन कंडीशन है x नॉट इक्वल टू के x इक्वल 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लगा लो, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है? और यहाँ थोड़ा देखिए, हम यहाँ आ रहे हैं, क्या ब्लर हो रहा है? यहाँ के बाद ब्लर हो रहा है, नहीं ना? चलिए ठीक, देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो जो दिया है वक्र जो दिया है उसका आप लोग क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, ये दिया है आपका y बराबर जो दिया है ये लिख दे रहे हैं y इक्वल एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू। इसका अवकलन करेंगे तो dy अपान dx इक्वल अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक वाला बात हो जाएगा कि नहीं? yes, इसको लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक हो जाएगा ना, तो लिखेंगे x माइनस दो डी अपान dx x माइनस एक ना, और माइनस x माइनस एक डी अपान dx x माइनस दो बटा के हर का वर्ग यानी x माइनस दो का विस्तार। इतना क्लियर है आप लोग? इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या लग जाएगा? यहाँ सॉल्व करेंगे, हैं यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इसका dy अपान dx बराबर इसको ऐसे ही उतार लेंगे x माइनस दो को, है ना? और इसका करेंगे तो इसका एक होगा, इसका जीरो होगा, एक हो गया। क्या हो गया? डी अपान डी एक्स माइनस डी अपान डी एक्स एक। क्लियर है ना? इसको कर दिए, ठीक है? और इसका लिखेंगे माइनस एक्स माइनस एक डी अपान डी एक्स और ये माइनस ये वाला सेम इसमें रहेगा ना, इसको लिखेंगे एक्स और डी अपान dx दो, ठीक है? बटा के x माइनस दो का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? x माइनस दो का होल स्क्वायर। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो dy अपान dx इक्वल इसको लिखेंगे x माइनस दो और इसका होगा एक, तो एक में गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, और ये लिखेंगे माइनस, इसका जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक ना, और इसका एक हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? एक बात समझ आ रही है ना? अब देखेंगे बटा को इसका भी क्वेश्चन हटा करके लिखोगे तो लिख लो एक्स माइनस दो। क्लियर है ना? अब एक्स से एक्स कैंसिल हो ही जाएगा, एक में से जाएगा तो कितना बचेगा? और इसको लिखो एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे dy अपान dx बराबर माइनस एक बटा के x माइनस दो का होल स्क्वायर। और x बराबर कितना बोला है? 10 बोला है। कंडीशन यहाँ दिया x बराबर 10 पर, तो माइनस एक बटा के यहाँ लिखेंगे dy अपान dx इक्वल माइनस वन अपान यहाँ लिखेंगे x का मान 10 माइनस दो का होल स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस एक बटा के 10 में से जाएगा 64। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इतना आगे पता है कि नहीं? ये हो गया आंसर आपका। तीसरा देखिए वक्र y इक्वल इतना x पे q माइनस एक्स प्लस वन की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x कितना है? 2 है। क्लियर है ना? तो इसको लिखो ना, यहाँ लिखिए y इज इक्वल एक्स पावर हल यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? ये लिया है y इक्वल एक्स माइनस 3x प्लस वन ना, तो लिखेंगे dy अपान dx इज इक्वल लिखेंगे तो इसको लिखेंगे d अपान dx x पावर क्यूब माइनस d अपान dx x प्लस d अपान dx एक ना,
यहाँ लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल एक्स पावर क्यू का 3x स्क्वायर होगा, एक्स पावर एन वाला फार्मूला है एक्स पे एन माइनस 1 ना, माइनस इसको लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? इतना क्लियर है कि नहीं आप लोग? यहाँ वैल्यू रखेंगे आप लोग, यहाँ रखिए डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल एक्स बराबर कितना पे बोला है, एक्स 2 के लिए, यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 2 के लिए, यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 1, अर्थात डी वाई अपान डी एक्स बराबर 3 गुणे 2 दूना के 4 माइनस 1 ना, यहाँ लिख दें डी वाई अपान डी एक्स बराबर 4 12 12 माइनस 1 ना, डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना है ये 11 हो गया आंसर। क्लियर है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? एक्स बराबर 2 पे किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ इसको भी लिखेंगे आप लोग सेम इसी के प्रोसेस से, y इक्वल एक्स पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 2, इसको बोल रहा है तो अपन करेंगे डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, इसको लिखेंगे डी अपान डी एक्स एक्स पावर 3 माइनस डी अपान डी एक्स एक्स प्लस 2 डी अपान डी एक्स 2, फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी दिख रहा है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल ना, इसको लिखा जाए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक्स पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, इसको लिखेंगे 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, इसका ये 0 हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे आप लोग तो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना पे 3 पर, तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख दें 3 लिख दें, ठीक है। तो लिखेंगे 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 डी वाई अपान डी एक्स इक्वल 3 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 3, यहाँ लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल 9 3 27 माइनस 3 डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना हो गया 24। क्लियर है ना? इतना बात किसको समझ में हमारा ना आया है ये बताइए, समझ में आया ना? 5वां लगाएं, 5वां इतना आप लोग लिख लीजिए, तोड़ देना, 5वां लगाएं, जो बच्चा लगाना चाहता है इसको लिखिए जल्दी तोड़ देना। 5वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि यह दिया है आपका कि y इक्वल ए साइन क्यू थीटा। क्लियर है ना? तो डी वाई अपान डी थीटा, क्योंकि उधर थीटा है, डी वाई अपान डी थीटा इज इक्वल, हम लिखेंगे अगर तो सुनो ना, लिखेंगे ए डी अपान डी थीटा साइन पे क्यू थीटा प्लस साइन पे क्यू थीटा डी अपान डी थीटा इंटू ए है। क्लियर है ना? ए ना होगा डी वाई अपान डी थीटा इक्वल ए तो रहेगा ही इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा प्लस ए का 0 तो इस सब का हो गया 0, ठीक है ना। डी वाई अपान डी थीटा इक्वल बच गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ठीक है। डी वाई अपान डी एक्स, अब एक एक्स बराबर ले लेना, एक्स बराबर क्या दिया है आपका ए कॉस क्यू थीटा, तो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल यहाँ हो जाएगा ए डी अपान डी थीटा इंटू कॉस पे क्यू थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉस पे क्यू थीटा डी अपान डी थीटा इंटू ए, ठीक है। डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल हो जाएगा ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा, वही कि ना, और प्लस इसका हो जाए 0, तो डी वाई सॉरी यहाँ दिखा था डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल, इसको लिखेंगे -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कि ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड है, तो लिखिए
क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड करने पर, क्या करने पर, डिवाइड करने पर सीधे सीधे जाएगा, या तो ऐसा ही सीधे जाना ना, dy अपन dx लाने के लिए, dy अपन dx लाने के लिए करेंगे हम लोग dy अपन d थीटा इंटू भागे dx अपन d थीटा ना, कर सकते हैं ना। अब इसी को गुणे में करो, देखो dy अपन dx बराबर dy अपन d थीटा इंटू d थीटा अपन dx, भाई ना, और d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, चलो d थीटा से d थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया तुम्हारा dx, dy अपन dx बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, अर्थात यानी लिखोगे dy अपन dx इज इक्वल, इसका डिवाइड कर रहा था ना मैं, हाँ क्या डिवाइड लिख रहा था ना, यानी ये लिखो ना, ताकि अरे dy अपन d थीटा का मान क्या लिखेंगे, 3 a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपान इसका क्या था, कम किया, इसका है -3a cos q थीटा इंटू cos sin थीटा, है ना, इतना आ गया, हाँ यस बोलते रहो, जी सर, कैसे बोलते हैं, सिखा भी रहा है, ठीक है, इसमें कौन कर रहा है, अच्छा क्यों क्यों लिखे हो, स्क्वायर है ना, क्यों क्यों लिखे हो, स्क्वायर है ना, गलत बात किया, ठीक है। अब बताओ फिर इसको काटोगे कितना आएगा, प्रवणता एमरेट कितना आ जाएगा, प्रवणता है, प्रवणता m इज इक्वल, अब बोले ना 3 से 3 कट गया, हाँ और साइन से एक तो साइन कटेगा, है ना, और कास से एक तो कास कटेगा, ए से ए कट जाएगा, बच गया एक तो साइन और एक तो यानी माइनस टेन थीटा, साइन अपन का क्या लिखते हैं, साइन अपन का क्या करे जी, साइन थीटा अपन का क्या लिखते हैं, टेन थीटा, क्लियर है ना। अब बताओ टेन थीटा आ गया तो हमारा बोला है कि भैया रे देखो ना dy अपन dx बराबर क्या बोला है, ये क्या बोला है, थीटा बराबर पाई 4 है ना, ठीक है, इसको लिखेंगे -10 थीटा का मान पाई/4, अर्थात 10 45 डिग्री, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, कैसे, पाई का मान 180 में 4 से भागा 45 डिग्री, है ना, तो -45 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 1 आ जाता है, माइनस में माइनस है, माइनस है, ठीक है। अभिलंब की प्रवणता जानना है तो क्या करते हैं, अगर अभिलंब की प्रवणता जानता है तो माइनस नहीं होना चाहिए, करेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बराबर कितना हल्ला मचा रहा है, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/m माइनस में होता है, इसको लिखेंगे -1/-1 बराबर का आ जाए 1, क्लियर है, इस सूत्र आई का im बराबर आ रहा है, m बराबर -1 ना, m बराबर -1 और सूत्र वाला अभिलंब की प्रवणता -1/m है ना, क्लियर है, ठीक है, हो समझ में आई, यम होता है, यम इसका माइनस में दिया है तो माइनस रखा हूं, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है, आगे देखें 6वां क्वेश्चन अगले दिन 90